अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं। आज हमारा क्लास 9th में इंग्लिश का जो लेक्चर नंबर 6 है और आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो लेटर्स राइटिंग के हवाले से है। आज के लेक्चर में हम लेटर्स राइटिंग जो है वो कैसे की जाती है उसके बारे में सीखेंगे और कुछ लेटर्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक्चुअली लेटर्स होते क्या हैं और इनका मकसद क्या होता है, पहले तो हम ये जान लें। दुनिया में ये ख़त व किताबत और पैगामात का जो सिलसिला है वो शुरू से चलता आ रहा है और वक्त के गुज़रने के साथ साथ उसके ट्रेंड्स और उसके तरीके जो है वो तब्दील होते गए हैं। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, हर बंदे के पास सेल फ़ोन है। एक क्लिक के ऊपर आप दुनिया में बैठे किसी भी शख्स को जो है अपना पैगाम पहुंचा देते हैं, उसको कन्वे कर देते हैं, उसको बता देते हैं अपने ख़यालात को। बट इन द पास्ट जो है वो ऐसा तरीका नहीं था। उसमें ये होता था कि आप ख़त के ज़रिए, लेटर्स के ज़रिए अपनी बात को लिखा करते थे और उसको पोस्ट किया करते थे। प्रॉपर इसका जो है एक डिपार्टमेंट है, अब भी मौजूद है, जो कि अब हमारे जो हैं ऑफिशियल्स वगैरह में ज़्यादातर यूज़ होता है। आम लोग तो इसका इस्तेमाल नहीं करते इतना ज़्यादा। तो तब से जो है ये लेटर्स राइटिंग जो है चली आ रही है। अच्छा, लेटर्स आमतौर पे जो है ना, इनकी जो मेन कैटेगरीज़ हैं वो दो हैं। एक को फॉर्मल कहते हैं एंड सेकंड वन इज़ इनफॉर्मल। फॉर्मल आपके वो ख़त होते हैं, लेटर्स होते हैं जो आप ऑफिशियल्स यूज़ करते हैं। उसमें आप बिल्कुल फॉर्मल होकर बात करते हैं, उसमें आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल रखना पड़ता है। आप एक्स्ट्रा बात कोई नहीं कर सकते, ज़्यादा फ्रैंकली नहीं है। आपने एक ऑफिसर को ख़त लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बोर्ड की तरफ से एक लेटर आता है आपके इंस्टीट्यूशन को, वो कोई इंस्ट्रक्शन भेज रहा है, तो डेफिनेटली वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि हाँ जी आप कैसे हैं, हाउ आर यू, दिस वन, मैंने आपका लेटर रिसीव किया, हम मिलेंगे, ये वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल फॉर्मल सी बातें होंगी। द मैसेज दे वांट टू कन्वे, जो आपको बताना चाहते हैं वो आपको बताएंगे और उसके बाद दी एंड हो जाएगा। बट इनफॉर्मल लेटर्स में ये है, इसमें आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली और इस तरह के जो लेटर्स आप लिखते हैं वो इनफॉर्मल होते हैं। उसमें आप डेफिनेटली हाल अहवाल पूछते हैं, दूसरी बातें करते हैं, इनफॉर्मल हो जाते हैं, फ्रैंकली और फ्रेंडली हो जाते हैं उसमें। ठीक है, वो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। लेकिन फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, जो उसके मेन पार्ट्स होते हैं दोनों ही लेटर्स के वो सेम होते हैं, जिनका ख्याल रखा जाता है, जो कि नेसेसरी हैं। एंड देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ अ लेटर। ठीक है, जो 6 पार्ट्स हैं किसी भी लेटर के वो नेसेसरी हैं, फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल हो, दोनों में ये चीज़ें आती हैं। देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। फर्स्ट वन इज़ हेडिंग, आफ्टर दैट सैल्यूटेशन, एंड द थर्ड वन इज़ बॉडी ऑफ द लेटर। नेक्स्ट वन जो है कि है लीव टेकिंग है, हम क्लोजिंग करते हैं उसकी, और उसके बाद सिग्नेचर एंड एड्रेस। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं, इनके प्लेस अरेंजमेंट वगैरह देखेंगे, इनका ऑर्डर क्या है और इनको कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में देखने चलते हैं। हेडिंग जो होती है लेटर की वो एक्चुअली कंसिस्ट होती है राइटर्स एड्रेस और डेट के ऊपर। द पर्सन हु राइट द लेटर, इफ़ आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर टू यू, देन माई एड्रेस एंड द डेट, जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ जिस तारीख को, वो मैं लिखूँगा, उसको हेडिंग कहेंगे। अच्छा, इसके लिखने का तरीका क्या है? इंटरनेशनली जो है, जो लेटर्स को राइट करने का तरीका है वो ये है कि आप हेडिंग जो है वो आपका पेज है आपके सामने, ये इस वक्त आप इसको कंसिडर पेज, ये आपका पेज है, आप इसको टॉप ऑफ द पेज ऑन द लेफ्ट साइड और ऑन द राइट साइड, आप किसी भी साइड पे लिख सकते हैं। आप राइट साइड पे लिखें या लेफ़्ट साइड पे लिखें, टॉप पे क्या बोला, हेडिंग। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है वो ये है कि जब नेक्स्ट आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं और आपके लेटर्स वगैरह आगे जाते हैं, तो जो द पर्सन हु चेक्स, जो मार्क करता है आपके पेपर, उसको इतना अंदाज़ा नहीं होता, वो रटे रटाई के ऊपर चल रहे होते हैं और वो ऐसा करते हैं कि अगर आपने यहाँ पे राइट पे लिख दिया है तो वो क्रॉस कर देते हैं और स्टूडेंट को जो है ना वो मार्क्स की डिडक्शन हो जाती है। नॉर्मली जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो लेफ़्ट साइड पे लिखा जाता है, ऑन द टॉप ऑफ द पेज ऑन द लेफ़्ट साइड, जो आपका हेडिंग है लेटर की। बट इफ़ यू राइट ऑन द टॉप राइट साइड ऑफ द पेज, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। इंटरनेशनली आप यू आर फ्री कि आप लेफ़्ट साइड पे लिखें या राइट साइड पे लिखें, आपको कोई गलत नहीं कहेगा। लेकिन नॉर्मली जो है, मैंने आपको बताया है कि उनकी कम इल्मी की वजह से वो क्रॉस कर देते हैं, स्टूडेंट्स का लॉस हो जाता है। तो इस वजह से आप ख्याल कीजिए कि ऑन द लेफ़्ट साइड। बट यू रिमेंबर, आपको पता होना चाहिए जब भी आपसे कोई पूछे कि हेडिंग ऑफ द लेटर जो है वो कहाँ पे लिखी जाती है, तो आप उसको बताइए कि इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड है, जो तरीक़ाकार है, आप राइट या लेफ़्ट दोनों साइडों पे लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। सो हेडिंग में द पर्सन हु राइट्स द लेटर, उसका एड्रेस
और उसके बाद डेट आएगी। इसमें एड्रेस में आपने क्या लिखना है, मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है एग्जामिनेशन हॉल एंड देन सिटी ABC। एग्जामिनेशन हॉल जहाँ से आप बैठ के लिख रहे हैं और उसके बाद आपने अपने शहर का नाम लिखना है। मैं इस वक्त फैसलाबाद में मौजूद हूँ, सपोज आई राइट हियर कि जनाब मदीना टाउन फैसलाबाद, ब्लॉक दिस वन, ओके, ABC जो भी है या स्ट्रीट नंबर है। बट रिमेंबर दैट आप जब भी कोई एग्ज़ाम में बैठ के लेटर लिखेंगे आपने कभी भी अपना एड्रेस नहीं लिख रहा, बिकॉज़ ये इस वजह से नहीं लिखने को कहा जाता कि ये इंस्ट्रक्शन है बोर्ड की तरफ से कि किसी भी किस्म का साइन एंड सिंबल स्टूडेंट अगर अपने पेपर के ऊपर छोड़ता है जिससे ये पता चले कि ये स्टूडेंट फलां जगह से बिलोंग करता है, कुछ भी ऐसा पॉइंट जो है ना आप ना छोड़ें, क्योंकि ये उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन इसलिए होती है ताकि स्टूडेंट और जो मार्कर है आपका जो चेक कर रहा है, आपका पेपर मार्क कर रहा है, उसके दरमियान किसी किस्म का कोई कॉन्टैक्ट ना हो और इस तरह से कोई करप्शन वगैरह का सीन ना हो, ठीक है। सो आपने हमेशा क्या लिखना है, इसीलिए जनरली लिखा जाता है एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC। अब लिखना कैसे है, आपने लेफ़्ट साइड पे लिखा एग्जामिनेशन हॉल, यहाँ पे याद रखिए कि आपने कोमा लगाना है एग्जामिनेशन हॉल के फ़ौरन बाद। आफ्टर दैट मैंने लिखा है सिटी ABC यू नो एक जनरल टर्म यूज़ की जाती है, ABC XYZ जो भी है आपका शहर जो भी है आपने ऐसे लिख देना है। लेकिन अगर आप कोई किसी को लेटर लिख रहे हैं तो फिर आपने ऊपर अपना एड्रेस लिखना है और नीचे सिर्फ और सिर्फ शहर का नाम लिख देना है। सिटी फैसलाबाद लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फैसलाबाद लिखेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे आपने कोमा लगाना है, आफ्टर दैट सिटी ABC के बाद फुल स्टॉप लगा देना है। एंड रिमेंबर दैट इनमें से हर एक चीज़ के नंबर होते हैं, ये डिवाइडेड हैं कि पार्ट्स के हिसाब से, और आपकी जो हेडिंग है इसका एक नंबर दिया जाता है और उसमें जो मेन जो पॉइंट है जिसका ख्याल रखना है वो आपने ये कोमा, फुल स्टॉप्स और इन चीज़ों का ख्याल रखना है जो कि पंक्चुएशन मार्क्स हैं आपके, इनके ही आपको नंबर दिए जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। सो आपने यहाँ पे कोमा लगाना है, सिटी ABC, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देना है। ये आपकी हेडिंग में अभी तक क्या आया, एड्रेस आया। आफ्टर दैट डेट की बारी आती है। अच्छा, डेट लिखने के काफ़ी सारे तरीके जो है ना वो यूज़ किए जाते हैं, जो एग्जैक्ट हैं वो 3 तरीके हैं किसी भी डेट को लिखने के, ठीक है। और जो बेस्ट वन है, आई आल्सो लाइक दिस वन, इस तरह से लिखा जाना चाहिए। ये एक तो फिजिबल है, स्टूडेंट्स के लिए ईज़ हो जाती है इसमें। दूसरी बात यह है कि ज़्यादातर जो स्टैंडर्ड आपके जो लेटर्स जितने भी ऑफिशियल्स आते हैं आप कभी भी नोट कीजिए उनमें डेट इस तरह से लिखी जाती है। बाकी के दो तरीके हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखिए उसने फर्स्ट वन जो है वो मंथ का नेम लिखा है, जून मैंने लिखा है यहाँ पे। आफ्टर दैट जो डेट है 25, उसके बाद मैंने यहाँ क्या किया, कोमा लगाया है। एंड आफ्टर दैट द ईयर्स, 2000 इस वक्त 20 चल रहा है तो मैंने 2020 लिखा है यहाँ पे, और उसके बाद फुल स्टॉप। याद रखिए कि मंथ, आफ्टर दैट उसकी डेट आएगी, फिर कोमा आएगा और उसके बाद आपने जो भी साल है वो लिख के फुल स्टॉप लगा देना है। यहाँ पे आपने किसी किस्म का कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं देना, ठीक है। जून 25, आफ्टर दैट कोमा, और उसके बाद 2020, 2016, 17, 18 जो भी है उसके बाद आपने फुल स्टॉप लगा देना है। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका ये है कि आप, इसी को मैं बताता हूँ आपको, जब आप डेट को पहले लिखते हैं बिफोर मंथ, ठीक है। अगर मैं इसी को बताऊँ, इसी डेट को इस तरह से कि 25 जून 2020, ठीक है। तो यहाँ आपने 25, ये 25 नहीं होगा, 25 होगा, ओके। तो इस तरह से लिखा जाएगा 25 जून 2020, यहाँ पे कोमा आएगा दरमियान में। यानी कि अगर आप नंबर जो है डेट का वो पहले लिख रहे हैं तो 25 जून 2020 और यहाँ पे कोमा आएगा, उसके बाद ईयर आएगा। लेकिन अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं, ये इसमें आसानी भी है, स्टूडेंट्स इसको भूलते भी नहीं हैं और यही बेहतरीन मेथड है। बाकी ये भी बिल्कुल ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, कोई इसको गलत नहीं करेगा। लेकिन इसमें यह है कि स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक्स कर जाते हैं, 25 लिख जाते हैं, उसके सब्सक्रिप्शन में जो है ना वो TH नहीं लिखते, 25 नहीं लिखते, जिसकी वजह से जो है वो आपकी मार्क्स की डिडक्शन हो जाती है। थर्ड मेथड जो है, जो बिल्कुल ठीक है, वो ये है कि आप नंबरिंग में लिखें, मैथमेटिकली लिखें कि 25, उसके बाद जून है 6 एंड आफ्टर दैट 2020 फुल स्टॉप लगा दीजिए। ये आपका थर्ड मेथड है। ये तीनों मेथड जो हैं वो ठीक हैं।
मैं आपको जो है प्रेफर करूँगा वो फर्स्ट वन ही करूँगा, बिकॉज उसमें बिल्कुल आसानी है, या आप ये थर्ड वन कर लें, लेकिन बेस्ट जो है वो फर्स्ट वन ही है। जून 25 कोमा उसके बाद ईयर का नाम आएगा। हमारी हेडिंग जो है वो कंप्लीट हो गई ऑन द टॉप ऑफ द पेज ऑन लेफ्ट साइड। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग्स जो है, जिसमें आप आम तौर पे कहते हैं अगले बंदे को जो है बड़ा खुशदिली से मिलना जुलना जिसको कहते हैं, उसमें आता है कि आदाब लिखते हैं आप उसको, आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले जो अल्फाज कहते हैं, ठीक है, नॉर्मली डियर मदर, फादर, डियर फ्रेंड, डियर सर, ठीक है, रिस्पेक्टेड सर, इस तरह के जो अल्फाज हैं वो आपके सैल्यूटेशन में आते हैं। एंड रिमेंबर दैट, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, कि आपने हेडिंग्स लिख ली लेटर की, उसके बाद आपने एक लाइन का गैप देना है, ठीक है, और ऑन द लेफ़्ट साइड ही बिल्कुल उसके नीचे जो है डियर मदर है, फादर है, डियर फ्रेंड है, ब्रदर है, रिस्पेक्टेड टीचर है, सर है, या आप किसी ऑफिशियल को लिख रहे हैं वो है, जो भी है उसी के रिस्पेक्टिव जो है आप उसको वो करेंगे, टाइटल देंगे उसको डियर मदर, उसके बाद आपने कोमा लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे भी रिमेंबर दैट कि कोमा लगेगा, और इस बात को ध्यान में रखना है, इसके भी मार्क्स होते हैं। मैंने आपको बताया है कि लेटर्स की जो है जो मार्क्स की डिवीज़न होती है वो पार्ट्स के हिसाब से ही होती है, और इसमें जो मेन चीज़ होती है वो पंक्चुएशन ही होती है। आपने कहीं पे पंक्चुएशन अगर गलत कर दी तो आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। आपका ये हो गया, सैल्यूटेशन ग्रीटिंग्स आ गई। उसके बाद जो थर्ड हमारा पार्ट आता है वो बॉडी ऑफ द लेटर है, जो कि मैसेज है। आप कहना क्या चाहते हैं उस लेटर में, आपका मकसद क्या है, किसको लिखा है, किसी ने लिखा है। सपोज़ अगर हम डियर मदर या फादर को लेटर लिख रहे हैं और हम उनको कुछ बताना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ आई से कि मैं जो है ना माँ के पास ख़त लिखा जा रहा है, मदर के पास, और उनको बताना चाह रहा हूँ कि जी आप मेरी तबीयत के बारे में परेशान ना हो, मैं कुछ दिन पहले बीमार था, अब ठीक हूँ। तो क्या जी जनाब स्टार्ट करेंगे, आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे and I want to inform you that now I am okay, I am right। मेरा गला जो है वो ख़राब था या मुझे बुखार था, जो भी इशू था, बट अब मैं ठीक हूँ। जो भी आप बात करना चाह रहे हैं लेटर्स में, आपका मैसेज है, जो मेन चीज़ है, मकसद है, आपने लेटर्स लिखा क्यों है, वो बात बॉडी ऑफ द लेटर या मैसेज कहलाएगा, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। और ये कैसे लिखनी है, उसके बिल्कुल नीचे एक लाइन छोड़ के थोड़ा सा इसको आगे कर देना है। डियर मदर मैंने लिखा है तो आप थोड़ा सा पीछे स्पेस दे देंगे और उसके बाद ये लिखना स्टार्ट कर देंगे। आपने लेटर्स लिखते आना है, जहाँ पे भी आपका लेटर एंड होता है वहाँ आपने छोड़ देना है। आफ्टर दैट क्या आता है हमारे पास, फोर्थ पार्ट, लीव टेकिंग या क्लोजिंग। हमेशा जो है आखिर में आप जब क्लोज़ करते हैं लेटर का, आम तौर पे आपने उर्दू के खतूत में लिखा होगा, आपकी ऐन नवाजिश होगी, इस तरह के अल्फाज लिखे जाते हैं। जबकि इंग्लिश लेटर्स में जो है आप लिखते हैं सलाम टू ऑल एट होम, इस तरह की जो चीज़ें लिखते हैं कि माँ को, छोटी बहन को, भाई को मेरा प्यार, और इस तरह की जो बातें हैं वो आपकी लीव टेकिंग या क्लोजिंग में आ जाती हैं। आफ्टर दैट जो है वो आपके पास सिग्नेचर आ जाते हैं, या नेम और सिग्नेचर इस दोनों में आते हैं। सिग्नेचर पार्ट का नाम सिग्नेचर है, नेम या सिग्नेचर आ जाते हैं। आप डेफिनेटली अगर घर लिख रहे हैं ख़त, इनफॉर्मल लेटर है, तो आप नेम लिखेंगे। और इसमें भी याद रखिए कि इसको आपने ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द पेज ही लिखना है, एट द बॉटम ऑफ द पेज एंड ऑन द लेफ़्ट साइड। इसको आपने लेफ़्ट साइड पे लिखना है। यू आर फ्री टू राइट द हेडिंग्स ऑफ द लेटर ऑन लेफ़्ट और ऑन द राइट साइड, बट यू आर बाउंड टू राइट द सिग्नेचर ऑफ द लेटर ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द पेज। वो आपने लेफ़्ट साइड पे ही लिखनी है, ठीक है। उसमें आप लिखेंगे यूअर्स लवली, सन लिखें, ब्रदर लिखें, आप यूअर्स ओबीडियंटली लिखें, यूअर्स फेथफुल लिखें, ठीक है। जो भी आपने लिखना है वो आप लिखेंगे, और उसके बाद आपने कोमा लगा देना है। अगर तो आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, आप अपनी फैमिली को लिख रहे हैं, फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप डेफिनेटली नेम लिखेंगे नीचे अपना, XYZ जो भी नेम है। आपने एग्जामिनेशन में क्या करना है, XYZ ही लिखना है, बिकॉज आपने अपना नेम जो है एग्जैक्ट कोई नहीं लिखना। एंड ये नहीं करना कि जी अपना नाम तो नहीं लिखा, चले कोई और अहमद, असलम, अकरम, दिसवन ABC XYZ किसी का नेम लिखते हैं। नेम आपने कोई नहीं लिखना, जनरल टर्म यूज़ की जाती है XYZ, एंड यहाँ भी सिटी की जगह पे आपने ABC ही राइट करना है, ऐसा जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आपने अगर इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं आम रूटीन में, डेली लाइफ में, तो फिर आपने अपना नेम लिखना है। और अगर आप कोई फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, किसी ऑफिशियली पर्पस के लिए लिख रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है, नॉर्मली सिग्नेचर यूज़ किए जाते हैं, डेफिनेटली अथॉरिटेटेड पर्सन के सिग्नेचर्स जो हैं उसके ऊपर वो किए जाते हैं। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ आवर लेटर इज़ एड्रेस। एड्रेस जो है ये
एड्रेस ऑफ द पर्सन टू हुम द लेटर इज़ बीइंग रिटन, ठीक है, उस शख्स का है जिसको हम ख़त लिख रहे हैं। एंड ये जो है लास्ट पार्ट ऑफ आवर लेटर जो है ये ऑन द इन्वेलप ऑफ द लेटर जो है उसकी बैक साइड पे लिखा जाता है, जो हमारे पास पोस्ट कार्ड होता है, इन्वेलप होता है, उसके बाहरली तरफ लिखा जाता है ताकि जो आदमी जो है वो लेके जाता है उसको ईज़ हो कि वो एड्रेस देख सके और उस एग्जैक्ट एड्रेस पे पहुंचा सके, ठीक है। ये हमारा लेटर्स और ये इसके पार्ट्स थे। तो इसके साथ हम कुछ जो है लेटर्स की देख लेते हैं, थोड़ा उसमें एक दो लेटर्स की प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद हम लेक्चर जो है वो हमारा एंड हो जाएगा। 6 पार्ट हमने किए, हेडिंग्स 1 बाय 1 हमने डिस्कस किया, उनकी पोजीशंस, अरेंजमेंट्स, उनकी प्लेसेस जो हैं वो देखी हमने। और अब जो है हम लेटर देखने जा रहे हैं। आपकी जो पीटीबी की टेक्स्ट बुक है जिसके अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस चल रहा है, उसमें जो फर्स्ट लेटर दिया हुआ है वो इनफॉर्मल लेटर्स ही दिए हुए हैं स्टार्ट में, और उसमें जो फर्स्ट लेटर है वो है राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ। अपनी अम्मी को ख़त लिखें जो कि आपकी सेहत के बारे में परेशान है, उनको आपने लिखना है। डेफिनेटली आप सबसे पहले जो है ऊपर वो यही लिखेंगे, बिकॉज़ आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। आपने एग्जामिनेशन हॉल से ही स्टार्ट करना है, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि लिखना कैसे है। बट ये याद रखिए कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी एग्जैक्ट एड्रेस ना लिखिए, क्योंकि बच्चे टेस्ट में या प्रैक्टिस में जब लिखते हैं तो फिर बोर्ड के एग्ज़ाम में भी लिखाते हैं, तो ये आपकी जो है ना आपके लिए नुकसान है। सो एग्जामिनेशन हॉल कोमा लगाएंगे, सिटी, ABC, हेयर फुल स्टॉप, उसके बाद आपने डेट डालनी है, जो भी डेट है, जून 25, अगस्त 9, अप्रैल 16, जो भी है, उसके बाद कोमा लगाएंगे, ईयर लिखेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, एक लाइन को स्किप करेंगे, गैप देंगे। आफ्टर दैट आपने सैल्यूटेशन देनी है, जो कि आपके पास डियर मदर है, फादर है, ब्रदर है, फ्रेंड है, और उसके बाद अगर आपके कोई ऑफिशियल्स हैं तो रिस्पेक्टेड टीचर है, या जो भी आपका है उसको आप लिखेंगे। आफ्टर दैट आप स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात करते हैं कि जी राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ, जो आपकी सेहत के बारे में परेशान है, आप उन्हें उनको बताना है, तो आपने ये जो है स्टार्टिंग देनी है, हेडिंग, सैल्यूटेशन। बॉडी ऑफ द लेटर में आप क्या बताएंगे? आप यही बताएंगे कि जनाब कल मुझे आपका लेटर मौसूल हुआ, उसमें आपने मेरी सेहत के बारे में पूछा, आप परेशान हैं, तो मुझे बुखार था या जो भी इलनेस थी, तो अब वो ठीक है, नाउ आई एम राइट। एंड उसके बाद आप उनको तसल्ली देंगे, और आफ्टर दैट जो है वो आपकी जो लीव टेकिंग है, क्लोजिंग है, अस्सलाम टू ऑल एट होम, यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट माई हेल्थ। एंड उसके बाद सिग्नेचर या नेम लिखेंगे, यूअर्स लवली सन लिखें आप, और उसके बाद अपना नेम लिख लें। ये हमारा लेटर जो है वो अम्मी जान के नाम था, जो कि हमारी सेहत के बारे में परेशान है, आपकी सेहत के बारे में उसके नाम लिखना था। सेकंड लेटर जो है, ये लेटर्स मैं आपको सिर्फ हिंट्स दे रहा हूँ, ये आपकी पीटीबी में मौजूद है, डेफिनेटली आपने करने भी वहीं से हैं, एंड आपकी इसकी प्रैक्टिस जो है वो मैक्सिमम करेंगे। रिमेंबर दैट कि आपने ये नेसेसरी नहीं करना कि बॉडी ऑफ द लेटर, जो मटेरियल है, जो मैसेज है, वो आप इसी में से ही याद करें, आप अपनी तरफ से लिखें। मैं इसीलिए आपको ये जो है ना पीटीबी में से नहीं बता रहा। बॉडी ऑफ द लेटर जो है मैंने आपको मैथडोलॉजी बताई है, उसका सारा तरीक़ाकार अरेंजमेंट बताई है। द मटेरियल और जो चीज़ है बॉडी ऑफ द लेटर है, मैसेज है, बेहतर ये है कि आप अपने अल्फाज में लिखें और उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, बजाय इसके कि आप जो है वो बुक में जो गिवन है उसी को रटा करें, याद करें, मेमोराइज़ करें और उसके बाद उसी को लिखना शुरू कर दें। मेरे ख्याल में ये बेहतर नहीं है बिल्कुल भी। सेकंड लेटर जो है, राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम अबाउट द हेल्थ ऑफ योर मदर। फर्स्ट वन में क्या था कि आपके मदर जो हैं वो आपकी हेल्थ के बारे में परेशान थी, आप उनको बता रहे थे, और सेकंड में जो है वो आपने अपने अब्बा जान के नाम ख़त लिखना है और उनसे अम्मी जान की सेहत के बारे में पूछना है। आपको पता चला कि आपकी अम्मी की सेहत ठीक नहीं थी, वो बीमार थी, तो आप वो लिखेंगे। अब देखिए इसमें जो इन्होंने लिखा हुआ है, मैं ज़रा इसको थोड़ा देख लेता हूँ। बॉडी ऑफ द लेटर जो है वो मैं रीड कर रहा हूँ थोड़ी सी। वो ये कह रहे हैं कि जनाब फ्रॉम अलीज़ लेटर आई कम टू नो दैट मदर इज़ सफरिंग फ्राम हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, मुझे अली के ख़त से पता चला, अली उसका भाई होगा डेफिनेटली, कि जो है अम्मी को जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है और उसकी वजह से अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। आई एम रियली वरीड अबाउट हर, मैं जो है ना वाकई उनके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आई होप दैट शी इज़ टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स टू ब्रिंग इट टू नॉर्मल। मुझे उम्मीद है कि वो जनाब एहतियाती तदबीर जो हैं वो उनके ऊपर अमल कर रही होंगी ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। प्लीज़ आस्क हर टू टेक हर मेडिसिन रेगुलरली एंड आल्सो इन्फॉर्म मी अबाउट हर प्रेजेंट कंडीशन एज अर्ली एज़ पॉसिबल। ठीक है,
आप मेरी तरफ से उन्हें ये कहिए कि वो अपनी दवाइयाँ जो हैं वो बाकायदगी से लेती रहें, और जितना जल्दी हो सके आप मुझे उनकी प्रेजेंट मौजूदा कंडीशन के बारे में, कि अब उनकी सेहत कैसी है उसके बारे में जी आप मुझे आगाह करें। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लीव टेकिंग है, क्लोजिंग है, इस लेटर में उसने जो यूज़ किया, एंक्शियसली वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ठीक है, बड़ी बेचैनी से जो है ना वो आपके जवाब का मुंतज़िर आपका बेटा जो भी है, यूअर्स इफेक्शनेटली यूअर्स लवली सन, जो भी है वो आप लिखेंगे, नीचे नेम लिखेंगे। मूव ऑन करते हैं थर्ड लेटर की तरफ, जो कि उन्होंने लिखा है कि राइट अ लेटर टू योर सिस्टर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर ऑन अ सक्सेस इन द एग्ज़ाम्स। आपकी बहन ने एग्ज़ाम्स में जो है ना वो एक अच्छी अचीवमेंट की है, पोजीशन वगैरह ली है, तो कामयाब हुई हैं, उनको आपने कांग्रेचुलेट करना है, उनको मुबारकबाद देनी है। आप उनके नाम एक ख़त लिखेंगे। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? डेफिनेटली आप अपनी बहन को ख़त लिखेंगे और उसको बताएंगे कि मुझे पता चला है लास्ट डे यस्टरडे मैंने आपका लेटर रिसीव किया, छोटे भाई का किया, उसने बताया कि आपने अच्छे मार्क्स लिए, यू हैव पास्ड योर एग्ज़ाम वेरी गुड, और आपने बड़े अच्छे जो है ना मार्क्स लिए। अगर उसने कोई पोजीशन लिया, यू स्टूड फर्स्ट और सेकंड इन द क्लास, और आई कंग्रेचुलेट यू ऑन दिस सक्सेसफुल ओकेजन। और इस खुशी के मौके पे मैं आपको बड़ी दिल की गहराइयों से जो है ना मुबारक देता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आप उसके लिए नेक्स्ट विशेस करें, और कि अल्लाह करे आप नेक्स्ट भी जो है वो ऐसे एग्ज़ाम में पास होती रहें अच्छे नंबरों से, और मेहनत की जो है उसको अगेन जो है वो सजेशन दे। ये आपका लेटर हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट लेटर जो है, राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन। अच्छा, आपने इस बारे में परेशानी हो ना कि शायद एक ही लेक्चर में 3 से 4 लेटर्स जो है वो करवाए जा रहे हैं। सर देखिए, मैंने आपको सिर्फ मेथड बताया, आप इसको फॉलो करें, आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी, सिर्फ प्रैक्टिस है। अगर आप एक दिन क्या 2 घंटे भी सिर्फ बैठ के इसकी प्रैक्टिस कर ले, 2 से 3 लेटर्स लिखने, तो आपको आइडिया हो जाएगा। और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने ही जो आपके अल्फाज हैं उसको ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में, सिंपल सेंटेंस सेलेक्ट करें। आपने टेंसेस ऑलरेडी कर रहे हैं हम लोग, आप सिंपल सेंटेंस सेलेक्ट करें, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के बारे में ख़त लिख रहे हैं, वही अल्फाज का चुनाव करें और उसको कन्वर्ट करें इंग्लिश में। लेकिन आप इस बुक से भी डेफिनेटली हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये ना हो कि आप जो है वो रटलाइजेशन या इस तरह का कोई करें कि जनाब मेमोराइज़ करना स्टार्ट कर दें और उसके बाद जो है इसी को ही एज सच लिख दें। एंड द लास्ट लेटर जो है हमारा 5th वन इज़ राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम एक्स्ट्रा फंड्स फॉर द पेमेंट ऑफ द हॉस्टल ड्यूज़। आप अपने फ़ादर को जो है वो ख़त लिखें और उनसे रिक्वेस्ट करें, दरख्वास्त करें कि जनाब आपके पास हॉस्टल के जो आपके अखराजात हैं उनको अदा करने के लिए पैसे कम हो गए हैं, उनके लिए आपको और एक्स्ट्रा पैसे जो हैं वो भेजे जाएं। इन 5 लेटर्स में से जो हमने रेगुलर क्लासेस में किए हैं वो तकरीबन 2 लेटर्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं प्रॉपरली रेगुलर क्लासेस में। रेस्ट ऑफ 3 जो हैं वो आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और इनको बार बार लिखें। बेस्ट जो है मेथड वो आप इनको लिखें, इनकी प्रैक्टिस करें। एंड आपको ये पार्ट्स का अगर पता है तो आप इजीली कोई भी लेटर आपको लिखने को दिया जा सकता है, आप आसानी से लिख सकते हैं। सो आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहीं पे एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।